प्रिय विद्यार्थियों, पौधदार शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ मैं संपूर्ण विश्व को यह संदेश देना चाहता हूं कि हमारा मूल विज्ञान किसके द्वारा संचालित हो रहा है। हम आज देख रहे हैं वर्तमान में कोविड-19 का प्रभाव इतना छा गया पूरे विश्व में, लेकिन इसके बावजूद इसके पश्चात हम ये देखने की कोशिश करें कि हम कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ क्या रहे हैं। हम समाज की, मोहल्ले की, गांव की, देश की, विश्व की समस्या का समाधान करने के लिए इस संस्था में दाखिला होते हैं, अध्ययन करने आते हैं, ताकि विश्व में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। उन समाधान का जो अपन सीखते हैं कॉलेज में आकर के, और आज ये जो कहर आ गया 19 कोविड, इसका अपन देख रहे हैं कि कोई हमारे पास उपाय नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी पढ़ाई है, हमारी एजुकेशन है, वो रद्दी की टोकरी में जा रही है। इसका हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा टॉपिक है भौगोलिक संदेश श्रीमद्भगवत गीता। हम श्रीमद्भगवत गीता के माध्यम से उस मूल विज्ञान को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार देखिए, देखा जाए तो गहराई से प्रकृति और मानव के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, अनादिकाल से रस्साकसी चली आ रही है, उस रस्साकसी का बैलेंस भी तो होगा। बैलेंस बनाने की हमको आवश्यकता है। कर्तव्य कर्म की महिमा में हम ये देखना चाहते हैं कि वास्तव में कि कर्तव्य कर्म ये कौन कर रहा है, कि मानव की उस कर्तव्य कर्म में क्या भूमिका है, कि मानव के द्वारा ये जगत चल रहा है, मानव के द्वारा प्रकृति चल रही है, मानव के द्वारा स्वयं मानव चल रहा है। हम ये देखने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए कर्तव्य कर्म की महिमा को हम जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये कर्तव्य कर्म को कर कौन रहा है। तो इसके अपन पहले देखिए, सबसे पहले हमने दिया है रेफरेंस, संदर्भ दिया है गीता का कर्मयोग अध्याय का 23वां श्लोक है। इसमें बताया है कि यदि हमने वर्तियम जातु कर्मण्य तंद्रतः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। इसमें क्या लिखा है कि यदि हमने वर्तियम, ये श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं जातु कर्मण्य तंद्रतः, यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं, यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो दुनिया में कहर आ जाए, दुनिया में विनाश फैल जाए। ये श्री कृष्ण इस बात को कह रहे हैं कि यदि मैं कर्तव्य कर्म नहीं करूं, यानी थोड़ा बहुत भी सावधानी नहीं रखूं, तो चारों तरफ विपत्ति, परेशानी और प्रकोपों का कहर ढाने लग जाए। और ये बता रहे हैं कि मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याय पार्थ सर्वसः। और ये बता रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी, यानी भूगोल पर पैदा होने वाले संपूर्ण प्राणी मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब ये प्रश्न है कि वास्तव में क्या जो अपन चल रहे हैं, अपन जो कार्य करते हैं सुबह से शाम तक, क्या ये कार्य हमारी प्रेरणा से होते हैं? इन प्रेरणाओं को देने वाला है कौन? तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये संदर्भ हवाला दे दिया, यदि हमने वर्तियम जातु कर्मण्य तंद्रतः, कि यदि मैं कर्तव्य कर्म बरतना, मैं कर्तव्य कर्म न बरतूं न करूं, तो ये मानो के सृष्टि चक्र पूरा का पूरा कठिनाइयों में, परेशानियों में, विपत्तियों में पूरा का पूरा बाधित हो जाएगा। इसलिए संपूर्ण प्राणी मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः, संपूर्ण प्राणी मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। और इसी का हवाला फिर आगे देते हैं कि ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय का ये 11वां श्लोक है। गहराई से समझना, जो मूल चीज है हमारे भौगोलिक, हमारा जो क्षेत्र है भौगोलिक विज्ञान में, हमारे यही कमी दिख रही है कि जो मूल चीज है उसको तो अपन पढ़ते नहीं है, और जो गैर चीजें हैं उनको अपन क्या है हृदय में इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन काम की चीजों को अपन गौर नहीं करते हैं, और बेकाम की चीजें उनको अपन गौर कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है 11वां श्लोक में भी श्री कृष्ण ने ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय के 11वें श्लोक में क्या बताया है कि अर्जुन के सुन ले मेरी बात को। ये हम अर्जुन को निमित्त बना करके संपूर्ण विश्व को एक जो काशिद रूप में आए थे, जो डाकिया बनकर आए थे, परम धाम की चिट्ठी को लेकर आए थे,
श्री कृष्ण गोलोकवासी, ये गोलोकवासी हैं, गोलोकवासी आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए अर्जुन सुन मेरी बात को कि ये यथामाम प्रपदन्ते तांस्यम भजाम्यहम् और मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश है। ये कह रहे हैं कि ये यथामाम प्रपदन्ते, प्रपदन्ते का मतलब होता है शरण होना, कि ये माम ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्यम भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश है। इसमें भी यही बात को बता रहे हैं बार बार चौथे अध्याय में। ये कहते हैं कि जो लोग मुझे जैसा प्रकार से आते हैं, जिस प्रकार से भजते हैं, उसी प्रकार से मैं भी उनको भजता हूं। और ये यथा माम प्रपदन्ते मेरी शरण में आ जाता है, उसी प्रकार से मैं भी उसको ऐसी शरण देता हूं। ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्यम भजाम्यहम् और मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूं। और फिर आगे कहते हैं कि मम वर्तमानो वर्तन्ते, कि मम वर्तमानु वर्तन्ते, मेरे बर्ताव के अनुसार ही मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश है। और संपूर्ण विश्व के मानव जीव जंतु समस्त थल पर जल पर आकाश में रहने वाले प्राणी हैं, मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। अब ये तो है गीता का हवाला दे दिया। अब यदि हम इसको ज्ञान और विज्ञान की कसौटी पर परखने की कोशिश करें, मैं आपको एक बात बता देता हूं। आज हम स्कूल और कॉलेजों में अपन ज्ञान को तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका हवाला क्या है? विज्ञान के माध्यम से, जिसको बोलते हैं मार्फत, उसके माध्यम से नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी हमारी भूल यही है कि हम ज्ञान को यदि विज्ञान से कनेक्ट नहीं करेंगे। ये पढ़िए आप ज्ञान विज्ञान योग अध्याय का दूसरा श्लोक, यानी व्यक्ति आया किस लिए है और कहां पर जा रहा है। जब तक व्यक्ति स्पेस एंड टाइम की संकल्पना को साकार नहीं कर सकता, उसका जीवन जीने लायक है क्या इस मृत्युलोक में, इस नासूती लोक में? कहीं नहीं है। अपन ये जानने की कोशिश करते हैं कि जैसा मनुष्य चाहता है, जैसी शरण मेरी लेता है, ये था माम प्रपदन्ते मेरी शरण लेता है, उसी प्रकार से मैं भी उसको शरण देता हूं। और फिर कहते हैं मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश है। और ये बताते हैं कि संपूर्ण प्राणी, भौगोलिक प्राणी, यानी सूक्ष्म से लेकर भी अति विराट, वो सारे प्राणी मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में हम इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि हमारे ज्ञान, हमारी बुद्धि के सामने एक इस माया ने, इस जगत ने, इस प्रकृति ने, इस मन, बुद्धि, अहंकार, ये लोभ, कामना, इन्होंने क्या एक दीवार खड़ी कर दी, एक दीवार खड़ी कर दी। तो इसलिए हमारा ज्ञान और विज्ञान का विनाश कर दिया। यदि आप इसको पढ़ना चाहते हो तो ये आप कर्मयोग अध्याय का 30वां श्लोक पढ़ सकते हैं। यानी कर्मयोग अध्याय का कौन सा श्लोक है? 3रे अध्याय का 41वां श्लोक है। इसमें ज्ञान विज्ञान का विनाश, ज्ञान विज्ञान का विनाश कर दिया इसमें। ज्ञान विज्ञान का विनाश करने का कारण क्या है? कि हमारे बीच में एक काम आ गया, काम या कामना। ये मूल विज्ञान पढ़िए। अगर ये इसकी दीवार बन गई मानव के सामने, इसलिए ज्ञान विज्ञान का विनाश हो गया। ये 3रे अध्याय के 41वें श्लोक में लिखा हुआ है। आज हम ज्ञान विज्ञान की चर्चा तो करते हैं, लेकिन अपन मूल जो चीज है, हमारी ये मूल वतन की चीजें हैं, हमारे मूल धाम की चीजें, उनको अपन नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए हम क्या है, अपन देखने को तो ऐसा लग रहा है कि मार्ग हमारा सही है, हमारे द्वारा निश्चित किया हुआ है, लेकिन ये मार्ग को हमको ये अनुभव करना है कि इस मार्ग पर हमको चला कौन रहा है। क्योंकि जब विपत्तियां सामने आती हैं तो विपत्तियों से अपन घबराते हैं। यदि इंसान ये चाहता है कि मेरा मार्ग को मैं निश्चित करता हूं, मेरे मार्ग को मैं चूज करता हूं, यानी चयन करता हूं, तो एक बात बताइए, मनुष्य ने जब अपने मार्ग को चुन ही लिया तो फिर विपत्ति आने पर उसको कष्ट का महसूस क्यों होता है, उसको परेशानियों का महसूस क्यों होता है? उसको तो नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, कि इसमें देखिए कि ये तो हमने पढ़ लिया कि यदि हमने वर्तीय में जातु कर्मण्य तंद्रत, कि यदि में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि मैं कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ रूपी कर्तव्य कर्म न करूं तो सारे प्राणी नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, यानी चारों तरफ हाय हाय फैल जाएगी। ये कारण है कि देखिए इसमें यदि अपन परीक्षण के तौर पर देखा जाए, अब आप कहेंगे कि हम कैसे माने कि सारे प्राणी इस श्री कृष्ण का गीता के अनुसार
अनुसरण कर रहे हैं, हम कैसे माने? इसको परीक्षण देकर अपन इसको सुलझा सकते हैं इस पॉइंट को। तो देखिए अपन ये देख सकते हैं कि हमारा भूगोल 12,756 किलोमीटर व्यास वाला पिंड है, ये सबको जाहिर है। 12,756 व्यास है पृथ्वी का, इतना भारी भरकम पिंड और 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये परिक्रमण करता है, रिवॉल्यूशन कर रहा है संपूर्ण ब्रह्मांड में और सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। इसका मतलब क्या है?